सुखदेव मुनि की कथा को आप सबको सुनाएं। इनका जन्म कैसे। एक समय की बात है, कैलाश में माता पार्वती बैठी हुई थी और वहां शंकर भगवान नहीं थे। तब नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने माता से कहे कि माता जी बाबा कहाँ गए। माता ने कही कि सिर्फ बाबा को खोज रहे हो, दादी की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो राधे राधे। अरे दादी को भी तो खोजो, दादी क्या नहीं कर सकती है जो बाबा कर सकते हैं। बोले नहीं, जो बाबा का कार्य है वो दादी से थोड़ी हुई, मुझे तो बाबा से मिलना है। हमारे महादेव कहाँ है। तो पार्वती जी ने कही कि मुझे नहीं बता सकते हो। बोले कैसे बताऊं, आपको मालूम नहीं होगा। बोले कौन सी ऐसी बात है जो महादेव को मालूम हो और मुझे मालूम नहीं हो। हम तो लैला मजनू हैं, कई जन्म से उन्हें प्राप्त कर रहे हैं, उनकी भक्ति करते हैं। अरे नारद तुम मुझे बताओ, महादेव अभी नहीं है, मैं तुम्हारा कार्य कर दूं, तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे दूं। तब नारद ने कहे कि माता जी ये तो ठीक है, लेकिन कुछ बात पुरुष वर्ग स्त्री को नहीं बताती। ये जीवन का एक रहस्य है कि हर बात अपने धर्म पत्नी को नहीं बताया जाता। अब तो माता जी और भड़क गई। क्या है नारद, संसार और मैं कुछ फर्क है कि नहीं। संसार के सभी पति पत्नी में ऐसा विधान हो सकता है कि पति अपने पत्नी को कुछ रहस्य नहीं बताते हो, लेकिन महादेव और पार्वती में ऐसा नहीं है। क्या बात करते हो तुम नारद, तुम तो लवड़े हो, लुच्चे हो, हमेशा दो दंपति में झगड़ा लगाना जानते हो। हमारे मजनू ऐसे नहीं है। वो गुरु मंत्र जो होता है ना, कान में लिया जाता है गुरु मंत्र, वो किसी को नहीं कहा जाता है, लेकिन महादेव ने वो भी हमसे नहीं छुपाए हैं, वो भी हमें बताए। तुम पूछ करके देखो, तुम मुझसे पूछ करके देखो कि मैं तुम्हें जवाब देती हूँ कि नहीं। बोलो राधे राधे। तब नारद जी ने माता से प्रश्न किए कि माता जी बताओ, महादेव के गले में जो मुंड का माल है उसमें किसका मुंड है। माता चुप रहे। नारद का बात बन गया। नारद ने कहा हो गया ना माता, इसी के लिए आप परेशान हो रही थी ना, जल्दी बताओ। मैं ये प्रश्न महादेव से पूछने वाला था कि आपके गले में जो मुंड माल है और उसमें जो मुंडे हैं वो किसकी मुंड है। और आपने जिद करके कही कि मुझे ही पूछो, तो आप जल्दी बताओ, बोलती क्यों नहीं। अब तो सती है, महादेव तो आपसे कुछ नहीं छुपाते। और माता तो और भी चुप होती जा रही है, माता गुम होती चली गई। और नारद जी वहां से नारायण नारायण नारायण। तो महादेव आए, पार्वती वहां मान कर महादेव ने कहा कि क्या बात है, आज आप उदास हैं। बोले कि कौन उदास आएंगे, आप हमसे कुछ छुपाते भी हैं कि हमको सब कुछ बताते हैं। आप तो छली हैं हमारे प्यार में, हमारे प्यार में तो अब गांठ पड़ गया है, हमारे प्रेम में सलक नहीं है। बोले क्या बात करती हो पार्वती, सीधे सीधे बताओ। बोले सीधी नहीं तो क्या, आप हमसे कुछ छुपाते हो। मैं ऐसा नहीं समझती थी। बोले क्या बताओ।
तो आपके गले में जो ये मुंडवाल है, ये किसका मुंड है और क्यों पहने हुए? आपने कभी हमसे बताए? ये रहस्य जन्म जन्म से आपकी धर्म पत्नी बनती आ रही है, हमेशा आपके पैर को छोड़ती नहीं हूँ, दबाती रहती, और हमसे ये रहस्य आप छुपाए रहे। तब महादेव ने कही, पार्वती एक बात बताओ कि तुमने मुझसे कभी ये पूछी कि मेरे गले में जो मुंडवाला है वो किसका मुंड है? तुमने कभी पूछी? तो नहीं, तुमने नहीं पूछी तो मैंने भी नहीं बताया। अब तुम पूछ रही हो तो सुनो, मेरे गले में जो ये मुंडवाला है ना, और उसमें जो ये मुंड लगा हुआ है, ये सभी तेरा मुंड है, तेरा। पार्वती जी ने कही, मेरा मुंड है? बोले हाँ। तुम प्रत्येक जन्म जब मर जाती हो ना, तो तेरा मुंड में तुम्हें याद करने के लिए तेरे विरह में अपने गले में माला बनाकर पहन लेता हूँ। बोले मैं प्रत्येक जन्म में मर जाती हूँ, हाँ, साधारण मनुष्य की तरह, हाँ। और आप? बोले मैं क्यों मरूंगा, मैं कभी नहीं मरता हूँ, अमर हूँ। बोले ये कैसे हो गया? मैं जन्म जन्म मर जाती हूँ, जन्म लेती हूँ, और आप अमर हो। तब महादेव ने कहे कि मैं अमर कथा सुना हूँ, इसलिए अमर हूँ। तुमने अमर कथा नहीं सुनी, इसीलिए प्रत्येक जन्म तुमको जन्म लेकर मरना पड़ता। बोले तो सुनाइए ना मुझे दीजिए। बोले कैसे सुनाऊं? माताओं को तो ध्यान एकत्रित नहीं रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, वो खिचड़ी पकाने लगती है। सुन पाओगी तब तो सुनाऊं, शायद नहीं सुन पाओगी। बोले कैसे नहीं सुनूंगी? अमर कथा है, जिसे सुनकर अमर हो जाऊंगी। आप मुझे सुनाओ। और वहां शंकर भगवान ने पार्वती को साथ किए और अमरनाथ की यात्रा किए, अमर कथा सुनाने के लिए। रास्ते में उसने जमरू को छोड़ दिया, त्रिशूल को रख दिए, गले में जो सर्प का माला था उस सर्प को भी रख दिए, झोला भी रख दिए। क्यों? कि सभी में जीव था और वो सभी अमर कथा सुन करके अमर हो जाता है। इसीलिए आप अमरनाथ की यात्रा करेंगे तो रास्ते में ये सभी मंदिर आपको मिलेगा। जो लोग गए होंगे वो देखेंगे। और अमरनाथ पहुंचे, वहां आसन लगाए और आसन पर बैठने से पहले उसने 3 तालियां बजाई। आप सब कथा में बैठते हो तो पहले ताली बजाकर कीर्तन करते हो ना, कथा सुनने का यही कारण है। 3 ताली जब शंकर भगवान ने बजाए तो जितना भी जीवा जंतु था उस अमरनाथ के जंगल में सब भाग गया, कोई भी नहीं रहा। क्योंकि अमर कथा जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा। और शैतान तो बहुत होता है जंगल में। सभी जीवा जंतु के भागने के बाद शंकर भगवान ने आसन लगाए, अमर कथा सुनाने लगे और माता पार्वती भी सुनने लगी। जब जपते रहना राम नाम को, काम तेरे आएगा। जब जपते रहना राम नाम को, काम तेरे आएगा।
जपते रहना नाम नाम को, नाम तेरे आएगा। जपते रहना श्री राधे। शंकर भगवान ने कथा सुनाने लगे और मैया पार्वती अमर कथा को सुनने लगी। कथा सुनते सुनते जब एकादश स्कंद में पहुंची तब माता सो गई। जम्हाई आ गया और उस वृक्ष पर एक अंडा था। वो अंडा टूट फूट करके नष्ट हो चुका था, गंदा हो चुका था। लेकिन इतना अमर कथा सुनने के बाद उसमें धीरे धीरे प्राण आता गया। क्योंकि कथा से क्या होता है, कथा अमृत है और अमृत पीने से आप बहुत दिन तक जीते हैं। कथा अमृत है और अमृत पीने से आप आरोग्य हो जाते हैं, बहुत दिनों तक जीते हैं, लंबा आयु हो जाता है। तो वो जो सड़ा हुआ अंडा था बर्बाद हो गया, उसमें धीरे धीरे प्राण आ गया। और जब माता सो गई तब वो अंडा हुंकारी भरने लगा, उसमें जीव भी आ गया। अंडा फूट करके जो जीव होता है ना, वो ऐसा करेगा। जहाँ कथा में हाँ भरने के लिए, ताली बजाने के लिए तो चाहिए ना। राधे राधे। सुगा का अंडा था और उससे जो छोटा सा जीव निकला, सुगा का बच्चा, वो हुंकारी भरने लगा। शंकर भगवान को और आनंद आ रहा था कथा सुनाने में कि भक्त जो सामने में हो और हुंकारी भरते हो तो आनंद आता। जब संपूर्ण कथा हो गई तो शंकर भगवान ने कही कि पार्वती तुमने सुनी? अब पार्वती सोई हुई है। पार्वती ऐसे पार्वती उठी, जय हो मनोहर पोथी। शंकर भगवान ने कहे पार्वती तुम सो गई थी? अब पार्वती भी क्या क्या हाँ महाराज मुझे तो जम्हाई आ गया, मैं तो सो गई। तो ये कथा कौन सुन रहा था? जिसने हाँ में हाँ भर रहा था, हुंकारी भर रहा था। इतना होने के बाद उसमें से जो वो सुगा का बच्चा था छोटा सा, वो बड़ी जोर से भागा और शंकर भगवान ने देख लिए कि ये सुगा का बच्चा कथा सुन लिया, ये अमर हो जाएगा। उसने त्रिशूल को पीछे से छोड़े। अब वो सुगा का बच्चा भागता रहा और त्रिशूल उसका पीछा करता रहा। वो भागते 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 वेदव्यास जी की पत्नी है अरणी देवी, जो श्रीमद् भागवत जी की रचना की है। भगवान विष्णु के 17वें अवतार वेदव्यास जी, व्यास जी की धर्मपत्नी है अरणी देवी। वो सूर्य को अर्घ्य दे रही थी और मंत्र बोल रही थी। तो मंत्र बोलते समय तो हमारा मुख खुला होता है ना। वो सुगा का बच्चा भाग करके आया और अरणी देवी के मुख के माध्यम से उसके गर्भ में चला गया। पीछे से त्रिशूल जो दौड़ करके आ रहा था,
माता ने जब मुंह बंद कर ली तो त्रिशूल वहां रुक गया और कुछ क्षण के बाद शंकर भगवान पहुंचे और शंकर भगवान चाहते थे कि अरणी देवी की मुख को फाड़कर उसके गर्भ से उस बच्चा को निकालकर उसका वध कर दे, क्योंकि इसने अमर कथा जो सुन लिया है। वहां वेद व्यास जी आ गए और वेद व्यास ने शंकर भगवान से कहे, गहन चरण हमें गहन चरण हम तो शंकर गहन चरण हमको शंकर गहन चरण हमको गहन चरण हमको गहन पंच करुणा अघरन धरन पंच करुणा जग भर कतन सो जग भर कतन सो कतन राधे 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 देखिए आप लोग देखिए राधे 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 हटाइए नहीं इसको तब न छोड़ दें। ये तो हलवा है, जलेबी का भार जानता है, आप इसको ठगते हैं, ये क्या जानेगा। हमको ऊपर से इसने कहा कि आप साउंड वाले को क्यों बोलते हैं, ये ऐसा घर वाली है का उन्होंने हमें कहा बड़ी दोस्ती ये कुछ ठीक नहीं लगता। अगरबत्ती हमने दियो दीदी
महाराज वेद व्यास जी सामने में आ गए। शंकर भगवान को हाथ जोड़ करके उन्होंने कहे कि महाराज मैंने तो तपस्या करके आपसे वरदान लिया है कि बिना स्त्री प्रसंग के मुझे पुत्र हो। जानते हैं ना व्यास जी जब 18 शास्त्रों को बनाए तो उसमें लिखे कि अपुत्रस्य गतिः नास्ति स्वर्गे नैव च नैव च। जिन्हें पुत्र नहीं है उनकी गति नहीं होती, स्वर्ग कहां से होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि औरस पुत्र ही पुत्र नहीं होता। आप किसी को खरीद लो, अपनी संपत्ति किसी को देकर उत्तराधिकारी बना लो, या कुछ नहीं तो आप एक वृक्ष लगाओ, एक वृक्ष 10 पुत्र समान, वो सभी पुत्र ही। बिना पुत्र से मुक्ति नहीं होती है। तब व्यास जी समस्या में पड़ गए और उसने शादी नहीं करने का वादा किया, स्त्री प्रसंग नहीं करेंगे ऐसा व्रत लिए थे। तो बिना स्त्री प्रसंग से मुझे पुत्र हो, मैंने तो आपसे ही वरदान लिया है। हे भोलेनाथ, आप भांग खा करके भूल गए क्या? वो समय आ गया है, मुख के माध्यम से हमारे स्त्री के गर्भ में जीव चला गया, आप उसे छोड़ दीजिए। शंकर भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, इन्होंने अमर कथा सुन लिया है, इसे तो मारूंगा ही मारूंगा। बोले क्या हो गया, आप मारेंगे? ठीक है, इनको जन्म लेने दीजिए, मैं तो पुत्रवान हो जाऊंगा ना। जब ये बच्चे जन्म ले लेंगे तो मैं तो पुत्रवान हो जाऊंगा, उसके बाद आप इनको मार दीजिए। आपकी इच्छा है महाराज, मैं आपके ऊपर आदेश थोड़ा ही कर सकता हूं, लेकिन अभी मत मारिए। वहां शंकर भगवान ने त्रिशूल गाड़ दिए और समाधि लगा लिए। 100 वर्ष तक बैठे रहे कि जन्म लेगा तुरंत इसको बंद करूंगा। लेकिन अरणी देवी ने 100 वर्ष तक गर्भ धारण की रही। स्तुति करते थे व्यास जी कि हे पुत्र, आप जन्म लीजिए ना, आपको कुछ नहीं होगा। तब उस गर्भ से उस सुगा का बच्चा ने कहा कि अरे अभी मैं माता के गर्भ में हूं तो तुम कहता है पुत्र, और बाहर आऊंगा तो तुम कहेगा कि मेरे पुत्र, और अपने बाह में मुझे लपेट लेगा। मैं उस माया में नहीं पड़ने वाला हूँ, बंधन में नहीं जाने वाला हूँ, मैं यही ठीक हूँ, माता के गर्भ में तपस्या में ली हुई। तभी व्यास जी बहुत रोए। तो उस सुगा के बच्चा ने कही कि देखो, कृष्ण भगवान को बोलो कि मेरे साथ वचनबद्ध हो जाए बाहर से कि आप जन्म लो, मेरी माया आप को ग्रसित नहीं करेगी, मेरी माया से आप मुक्त रहेंगे, तब हम जन्म लेंगे। वही हुआ। वेद व्यास जी ने कृष्ण भगवान की स्तुति किए। कृष्ण भगवान दौड़ करके आए और गर्भ के सामने में खड़ा होकर के बोले कि ऐ जीव, आप जन्म लीजिए इस पृथ्वी पर। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी जो माया है वो आपको ग्रसित नहीं करेगा, आप मेरी माया से मुक्त रहेंगे। तब वो सुगा का बच्चा अरणी देवी के गर्भ से मनुष्य के रूप में जन्म लिया और उनका नाम सुखदेव मुनि हुआ। बोलिए सुखदेव महाराज की। यही सुखदेव मुनि है जो माता के गर्भ से जन्म लिए और जटाजूट तो गर्भ से ही इनके साथ आया था। हाथ में कमंडल था, मृग चर्म था, मूंछ का कटिसूत्र था। बैरागी का जो होता है ना स्वरूप, वो सभी माता के गर्भ से ही लेकर के आए और माता को प्रणाम करके सीधे तपस्या के लिए चल दिए।
अब वेद व्यास ये रो रहे हैं, साक्षात भगवान के अवतार है, लेकिन रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कि पुत्र तो हुआ लेकिन मैंने मुख नहीं देखा। उनको बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, कहते अरे जी आप रुको, कम से कम आपका छठी हो जाए, बड़ी हो जाए, आपका मुंडन संस्कार करवा दो, फिर आप तपस्या में जाएंगे, शुद्ध हो जाइए, आपका यज्ञोपवीत हो जाए, फिर आप तपस्या में ही जाइए, नहीं रोकेंगे। लेकिन वो तो परिव्राजक संत है। परिव्राजक संत और व्राजक संत में अंतर यही होता है। हम लोग राधा गोविंद कुटी वृंदावन से आए हैं आपको कथा सुनाकर, फिर अपने स्थान पर लौट जाएंगे। आज के जो हम संत हैं ना, वो व्राजक, हमारा कहीं ना कहीं कुटिया होता है, एड्रेस पता होता है, ठिकाना होता है। हम संसार में सत्कर्म किए और लौटकर अपने ठिकाने पर चले जाते हैं। ये है व्राजक संत। और एक होते हैं परिव्राजक संत, जैसे नदी जहां से निकलती है लौट करके वहां नहीं जाती, समुद्र तक जाती है। तो परिव्राजक संत हम उसे कहते हैं जिनका कोई थाय एड्रेस पता नहीं हो, जिनका कोई आश्रम नहीं हो, कुटिया नहीं हो, सिर्फ आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, पीछे उनको लौटना नहीं है। जगत कल्याण के लिए नदी की धारा की तरह वो बहते रहते हैं। तो सुखदेव मुनि तो परिव्राजक संत है, ये व्राजक थोड़ी है जो लौटेंगे, ये जाते ही रहे। और सुखदेव मुनि के वियोग में, पुत्र के शोक में विरह कातर आज भावा। व्यास जी एकदम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तब वृक्ष के पक्षियों ने व्यास को समझाया, अरे व्यास तुम तो बड़ा मूर्ख हो, व्यर्थ चिंता करते हो, ये तुम्हारे पुत्र सिर्फ तुम्हारे पुत्र थोड़े ही है, ये सुखदेव मुनि है, परिव्राजक संत है, ये लौट करके नहीं देखेंगे तुम्हारी तरफ, इन्हें आगे बढ़ने दो, जगत कल्याण के लिए इनका अवतार हुआ है। और सुखदेव मुनि जाते हैं। महानुभाव श्रोता भगवान, ये सुगा भी कहां से आया था उस समय नाथ के उस वृक्ष पर घोंसला में, उसकी भी कथा है। जो अंडा नष्ट होकर गंडा हुआ, वो कहां से आया था सुगा? ये सुख जो है ना, वो राधा जी का सुख है। जब राधा जी अवतार लेने लगी तो सब कोई शौक से सुगा पालते हैं। अब मैं तो अवतार ले रही हूं पृथ्वी लोक में, तो यहाँ इस सुख का क्या होगा? और राधा जी ने इस सुख को खोल दी, पिंजरा से मुक्त कर दी, और ये उड़ते 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 इस आर्यावर्त के भूमि पर अमरनाथ के जंगल में आ गया। और वही वृक्ष पर ये पूर्ण रूप से एक अंडा को छोड़ा, और वो अंडा नष्ट हो रहा था। वैसे अमर कथा आप लोग सुनिए, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, तुम्हारी बन जाऊं रसिया, कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, तुम्हारी बन जाऊं रसिया, कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, कहो
बन जाओ रसिया, बन जाओ रसिया, बन जाओ रसिया हो कहो कैसे तुम्हारी बन जाओ रसिया, कहो कैसे तुम्हारी बन जाओ रसिया। श्री राधे। मेरा जप तप पूजा नेम नहीं, मेरा जप तप पूजा नेम नहीं, मेरा राधा जैसा प्रेम नहीं, कैसे मैं तुझको रिझाऊं रसिया, फिर कैसे मैं तुझको रिझाऊं रसिया हो कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया। श्री राधे। रसिया बन जाऊं रसिया, कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, कैसे तुम्हारी बन जाऊं। मेरा जप तप साधन नेम नहीं, तो मेरा जप तप साधन नेम नहीं, मेरा मीरा जैसा प्रेम नहीं, मेरा मीरा जैसा प्रेम नहीं, फिर कैसे मैं रास रचाऊं रसिया, रास रचाऊं रसिया हो कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, बन जाऊं रसिया हो बन जाऊं रसिया, बन जाऊं रसिया हो बन जाऊं रसिया हो कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया, कहो कैसे तुम्हारी बन जाऊं रसिया। इस तरह से जब केसी का भी उद्धार हो गया तब नारद जी वृंदावन चले जाते हैं और आज भगवान अंतिम गौ सेवा कर रहे हैं। आज 12 वर्ष पूर्ण हो गया
कल भगवान मथुरा चले जाएंगे। नारद जी गोवर्धन पर्वत पर भगवान से मिलकर उन्हें कुछ कथाओं को याद दिलाते, स्मरण करवाते और कहते हैं कि हे प्रभु, 12 वर्ष के लिए आपने नंद यशोदा को वरदान दे रखे थे, वो आज पूर्ण हो गया। आज तक आप सिर्फ गोपाल हैं, गौ सेवा में हैं। कल से तो आप चले जाएंगे मथुरा, मथुरा से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से द्वारका। परिव्राजक संत है, उनका कोई एक जगह ठिकाना नहीं होता है। आप सब तो कथा सुने हैं, 12 वर्ष के लिए वरदान मिला था, आज वो पूर्ण हो गया। मिलने के बाद बिछड़ना है। नारद जी कहते हैं भगवान से कि प्रभु, आज ही अक्रूर जी आ रहे हैं, आपके चाचा, आपको लेने के लिए। कल आप सभी के साथ चले जाएंगे मथुरा और परसों कंस का उद्धार करेंगे। चारों मुष्टिक शल्य कौशल सभी महाभट्ट का उद्धार करेंगे। उसके बाद आप शंखासुर का वध करेंगे, परिजात का हरण करेंगे। राजा नृग को आप से मोक्ष दिलाएंगे। राजा नृग के बारे में कथा इस प्रकार है कि एक सूर्यवंशी राजा थे नृग। वो प्रत्येक दिन 1.25 लाख गाय दान करते थे। एक वस्तु 2 बार दान नहीं होता है और एक वस्तु को 2 व्यक्ति दान नहीं करते। अगर पति पत्नी हो तो एक साथ मिलकर कर सकते हैं। पत्नी पति के दाहिने हाथ को पकड़ लेती है, ये होता है। लेकिन 2 व्यक्ति अलग अलग स्तर का नहीं कर सकते एक वस्तु। यहाँ राजा ने प्रतिदिन 1.25 लाख गाय दान करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक गैया, और ब्राह्मण देवता भी कुछ दुबले पतले थे, तो एक गैया जो दान करके ब्राह्मण को दिया गया, उनके हाथ से झिट्टी मार करके भाग करके, और कल जो 1.25 लाख गाय दान होता उसी जेल में मिल गई। तो धोखा से वो गाय तो कल भी दान हो गया। और इस पाप प्रायश्चित में राजा नृग को, महाबली को बड़ी दानी